ऐसे देखते हैं कि एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी, एक तो आपने गलती करी, पहलगाँव में जो हुआ उसके लिंक उसको करने वाले लोग पाकिस्तान या पाकिस्तान से और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जुड़े हुए बताए गए। जब उन पर भारत ने कार्रवाई की है तो बजाय इसके कि अपनी गलती स्वीकार करके आगे न गलती दोहराने का संकल्प लेने के बजाय अगर पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है और युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत की ओर से उसका जवाब दिया ही जाएगा। और जो आज दोनों देशों की स्थिति है, आर्थिक, सामाजिक, सामरिक जो स्थिति है, वो स्पष्ट है कि भारत और इंडिया और पाकिस्तान में अगर जब लड़ाई होगी, अगर युद्ध जैसी भगवान न करे ऐसी स्थिति बने, लेकिन अगर युद्ध होता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है। नहीं, वॉर लाइक सिचुएशन और वॉर में दोनों में फर्क है। अभी दोनों देशों में किसी ने युद्ध की घोषणा नहीं की है। वॉर लाइक सिचुएशन जरूर है जिसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है, और भारत सरकार की जो आधिकारिक प्रतिक्रिया है, जो सेना की प्रतिक्रिया है, वो यही है कि हम लोग इतना ही कर रहे हैं कि ये बात आगे न बढ़े, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है उतने मेजर में उसको रिस्पॉन्स किया जा रहा है। अभी युद्ध नहीं हो रहा है, युद्ध की जैसी स्थिति है, और कोई भी समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि युद्ध न हो, पाकिस्तान अपनी गलती को समझे, वो आगे इस तरह की कार्रवाई न करे, इस तरह की गलती न करे। लेकिन जब युद्ध की स्थिति, अब युद्ध अगर होता है, भगवान न करे अगर होता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरा देश तो है साथ कराएंगे सीमा के साथ, वर्ल्ड के कई सारे लीडर्स ने क्या नहीं, आतंक के खिलाफ पूरे दुनिया में पिछले 15-20 वर्षों में एक माहौल तो है, और ज़्यादातर लोग जो मानवतावादी सिद्धांत में यकीन रखने वाले देश हैं, नेता हैं, सभ्यताएं हैं, वो तो आतंकियों के और आतंक के परपेट्रेटर्स के खिलाफ ही खड़े होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत को अपनी कूटनीति की वजह से, विदेश नीति की वजह से, या जो भारत का अपना ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कई दशकों से है, उसके आधार पर अगर विश्व के कई देशों से, नेताओं से समर्थन मिल रहा है तो लाजमी है वो मिलेगा ही, क्योंकि आप सत्य के साथ सब खड़े होंगे। सत्य के साथ भारत खड़ा है, सत्य भारत के साथ की ओर है, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर से उसका समर्थन भी मिलेगा। जरूरी बात यह है कि जो अभी तक हुआ है ये आगे और एस्केलेट न हो, पाकिस्तान अपनी गलती माने और जो हो गया इसको खत्म करे, अपनी गलती माने, और साथ में इस संकल्प के साथ खत्म करे कि आगे से इस तरह की घटनाओं को, भारत विरोधी गतिविधियों को पाकिस्तान में प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। ये न हो, यही सबके हित में है। बाकी अगर सारे प्रयासों के बाद, सारे भारत के रिस्ट्रेन के बाद अगर युद्ध होता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार के जो आधिकारिक बयान है, जो सेना के बयान हैं, उसमें भी यही कहा गया है कि अभी भारत उतना ही कर रहा है कि युद्ध की जैसी स्थिति जो बनी है, जो पाकिस्तान कर रहा है उसको रोकने का ही प्रयास कर रहा है। एग्रेसर की भूमिका में इंडिया नहीं है। वी आर नॉट द एग्रेसर्स। उन्होंने जो किया है उसको रोकने की बात की जा रही है, या उसको उतने मेजर में जवाब देने की बात कही जा रही है। राष्ट्रपति ने जो लैंड का है उसको लेकर के कार्रवाई की, तो भाई लालू परिवार पर या लालू यादव जी खुद पर पिछले 10, 15, 20 वर्षों में इस तरह के कई केस होते रहे और अलग अलग सरकारों के दौरान हुए। लालू परिवार का राजद के समर्थकों का हमेशा ये आरोप रहता है कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन कई मामलों में हम लोगों ने देखा है 20-20 साल कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद लालू जी को और या उनके सहयोगियों को दोषी पाया गया, उनको सजा हुई। और ये सामान्य जनता के भी समझ यहाँ यही है कि कई मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में उनको दोषी पाया गया। अगर और एक केस हुआ है तो ये उन पर है कि वो इसका जवाब कैसे देते हैं। कानून अपना काम करना चाहिए, लेकिन ये तो क्लियर है कि जो राजद की लीडरशिप है, जो लालू परिवार है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप तमाम लगते रहते हैं। और अगर रोज भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो ये बिल्कुल हवा में बात नहीं है, क्योंकि पहले जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध भी हुए कोर्ट में, उनको सजा भी हुई, उनको जेल भी काटना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।